नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन करीब 3.5 लाख शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की जिनकी निजी जानकारी, गोपनीय डेटा मोबाइल में उनके पल जो हैं वो अब खतरे में। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पिछले 1.5 साल से लगातार शिक्षक अंदेशा जता रहे थे। वो कह रहे थे कि ई अटेंडेंस के नाम पर जो ऐप हमारे मोबाइल में जबरदस्ती डाउनलोड कराई गई है वो हमारा पूरा डेटा का एक्सेस मांगती है। हमारी लोकेशन समझ में आती है क्योंकि स्कूल में ये अटेंडेंस है लगेगी तो लोकेशन पता होना चाहिए, समझ सकते हैं। पर वो हमारी फाइल्स की भी एक्सेस मांगती है जिसमें हमारे परिवार के, बच्चों के, पत्नी के, पति के फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं। वो हमारे माइक का भी एक्सेस मांगती है जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। पर इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने यह मामला तब भी उठाया था और बीच में जब जब शिक्षकों ने इसको लेकर के आपत्ति जताई हम यह मामला उठाते रहे। अब इस बात पर मंत्री जी की स्वीकारोक्ति आ गई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है और अपना एक बयान देकर के बुरी तरह फंस गए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से, यानी कि हमारी जो ऐप है उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से शिक्षक कितने देर ऑनलाइन थे, और अगर वो इतनी देर ऑनलाइन हो सकते हैं तो ये अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। तो आप समझिए, ये सॉफ्टवेयर या ये ऐप केवल ई अटेंडेंस नहीं लगा रही बल्कि ये निजी जानकारी ऐप के सर्वर तक और ऐप के सर्वर से मंत्री जी तक पहुंचाई जा रही है कि कौन सा शिक्षक कितनी देर ऑनलाइन है। और जब ये बता रहे हैं कि कौन सा शिक्षक कितनी देर ऑनलाइन है तो यह भी पता चल जाता होगा, और यह पता चलता है। किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप पूछिए, वो बता देगा कि हमें पता होता है कि आपने किस ऐप पर कितनी देर तक स्क्रॉलिंग की है, कितनी देर तक आपने इसको देखा है, क्या नहीं। और उनकी जो पर्सनल डेटा है उसके भी अब लीक होने का जो आशंका थी वो सही साबित होती दिख रही है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मंत्री जी से इस पर सवाल पूछा तो वो बिना जवाब दिए चलते बने। तो क्या वाकई में 3.5 लाख शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं उनका डेटा अब बुरी तरह से लीक हो गया है, या मंत्री जी के बयान का गलत मतलब निकाला गया है जैसे हमेशा बाद में कहा जाता है? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आपको एक बार सुनाते हैं मंत्री जी से। जब ई अटेंडेंस की दिक्कतों के बारे में पूछा जा रहा था तो वो बोलते बोलते उनके मुंह से जुबान पर सच आ गया, और वो कह रहे हैं कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब जो ऐप है, इससे हमको जानकारी मिल जाती है कि कौन सा शिक्षक कितनी देर तक ऑनलाइन था, और अगर वो इतनी देर तक घंटों ऑनलाइन है तो वो हमारी ई अटेंडेंस लगा सकता है। जरा उनका ये बयान सुनिए और फिर इसके मायने समझिए कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। उनका पूरा डेटा यानी कि मोबाइल का सर्वर के थ्रू मंत्री जी के पास जा रहा है क्या, जरा सुनिए। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। और जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सरकार उस नेटवर्क की समस्या को दूर करने का काम कर रही। जब तक वो समस्या दूर नहीं होगी तब तक उसको हमारी बाध्यता भी नहीं उस शिक्षक के साथ। हमारे ऐसे 7-8% शिक्षक हैं जो नेटवर्क की कमी के कारण अपना अटेंडेंस नहीं डाल पाए थे, उनको हमने छूट दी है, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें पता चल जाता है कितने घंटे आप ऑनलाइन हैं। आप सोचिए, आपके बारे में आपके विभाग को पता हो, मंत्री को पता हो, अधिकारियों को पता हो, लिपिक को पता हो कि आप कितने घंटे मोबाइल देखते हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि यह नहीं पता कि क्या देखते हैं, और इस बात की भी क्या गारंटी है कि आपके मोबाइल में क्या है वो ये नहीं जानते। जब ये सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उनसे पूछे तो मंत्री जी सवाल को आधा सुनकर वहां से चले गए। अब जरा ये सीन भी देख लीजिए। सर, आप मानते हैं ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आप मानते हैं ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। सर, आप मानते हैं ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब वो बेचारे शिक्षक जो पिछले 1.5 साल से यही बात कह रहे थे, अब मंत्री जी वही बात स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी
उनकी सुनवाई नहीं हो रही। शिक्षक क्या कह रहे हैं, जरा शिक्षकों की बात सुनाते हैं, और कांग्रेस इस पूरे मामले में शिक्षकों के साथ आकर खड़ी हो गई है, उनका बयान भी सुनाते हैं। दोनों बयान सुनिए। इस समय शिक्षा विभाग के दिए हुए आदेश के तहत समस्त शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है और हम समस्त शिक्षक साथी इसको आप मान रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक बयान जो शिक्षा मंत्री जी का आया है कि उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके तहत वो ये देख सकते हैं कि कोई शिक्षक कितनी देर ऑनलाइन रह रहा है। नमस्कार साथियों, हम शिक्षा मंत्री जी की बात ई अटेंडेंस पर शिक्षक साथियों की तरफ से पुरजोर विरोध प्रदर्शित करते हैं। उनके बयान में कहा गया कि हम ये देखते हैं कि शिक्षक कितने टाइम ऑनलाइन रहता है। हमारे शिक्षक नाम का जो ऐप है, इसको लेकर पूर्व में जितने भी शिक्षक संगठन है उन्होंने आरोप लगाया था इससे जासूसी हो रही है, अनवांटेड हमारे पास कॉल्स आने लगे, हमारे डाटा लीक हो गए और हमारी परिवार की सुरक्षा को खतरा है। और इसके लिए सरकार ने पहले मना किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सीक्रेट ऐप है, आपका सिर्फ अटेंडेंस लगेगा। लेकिन हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमें ये पता रहता है कि कितनी देर शिक्षक ऑनलाइन है और कितनी देर नहीं है, तो ये सारी की सारी जानकारी सरकार के पास है। जब सरकार के पास पहुंच रही है तो निश्चित रूप से कहीं और भी पहुंच सकती है। इसको लेकर आशंका शिक्षक संघ ने, शिक्षक जितने संगठन हैं उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से जाँच होना चाहिए, पड़ताल होना चाहिए और शिक्षकों की सीक्रेसी बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि उनको अपने ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कोई खतरा नहीं रहे। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शायद सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आपको सुनाते हैं शिक्षक संघ से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, पदाधिकारी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। शिक्षकों की जो निगरानी है वो मोबाइल ऐप की हो रही है और कौन सा शिक्षक कितने बजे ऑनलाइन रहता है ये सब डाटा इकट्ठा हो रहा है। वो हमारे परिवार के मुखिया हैं। बड़ा विनम्रता से मेरा निवेदन है कि हमने तो 1 साल पहले इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि हमारा डाटा लीक नहीं हो रहा है, हमारी निजता का हनन हो रहा है मोबाइल ऐप की उपस्थिति के कारण, और आज हमारे परिवार के मुखिया ने भी इस बात को स्वीकार लिया। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने है। शिक्षकों की अटेंडेंस पर बयान देकर फंस गए मंत्री जी। शिक्षक मोबाइल पर क्या कर रहा है, विभाग को सब जानकारी। ई अटेंडेंस से गोपनीय डेटा लीक होने की आशंका निकली सही। न्यूज 24 के सवाल पर मंत्री जी ने क्यों साधी चुप्पी। शिक्षक बोले परिवार और निजी डेटा को भी खतरा, प्रशासन से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। एमपी में ई अटेंडेंस से हो रही शिक्षकों के मोबाइल की जासूसी, मंत्री के कबूलनामे के बाद परेशान हुए 3 लाख कर्मचारी। सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर वाणी आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष गौतम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका भी। राकेश दुबे प्रांताध्यक्ष हैं शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के। लगातार ये बातें वो पहले से कहते रहे, किसी को यकीन नहीं था, अब मंत्री जी बोल रहे हैं तो देखते हैं स्वीकार किया जाता है या नहीं। उनका भी स्वागत करता हूं। और देशदीप सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे, देश के प्रसिद्ध पत्रकारों में उनका शुमार होता है, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं राकेश दुबे जी। ये नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जो बात आप कह रहे थे इतने दिनों से, मंत्री जी भी कह गए। हालांकि वो अब जाहिर सी बात है कि बोलेंगे कि नहीं ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, पर जो प्लेटफॉर्म आपकी ये जानकारी दे रहा है कि आप कितने वक्त ऑनलाइन हैं, आपकी लोकेशन उसके पास है, आपकी फाइल का एक्सेस उसके पास है, आपका माइक्रोफोन का एक्सेस उसके पास है, यानी कि घर में आप निजी बातें क्या कर रहे हैं, बच्चों की तस्वीरें, पत्नी के साथ की तस्वीरें, फोन पर कोई प्राइवेट बात आप कर रहे हैं, वो सब कुछ डेटा लीक होने का खतरा है। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ऐसा है कि हम शासकीय कर्मचारी हैं और हमने शासन के ऊपर विश्वास करके शासन की नीतियों का सम्मान किया था। पर जब हमने इसको ई अटेंडेंस को देखा था तब भी हमने यही कहा था कि इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अब आज तब हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, पर अब आज जब हमारे परिवार के मुखिया ने इस बात को सार्वजनिक रूप से कह दिया कि आप क्या करते हैं, कितनी बजे ऑनलाइन होते हैं, ये सब हमको मालूम है, हमारे पास रिकॉर्ड है, ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है। देखिए ऐसा है, मैं हमेशा कहता आया हूं कि शिक्षा विभाग जो है पूरी तरीके से मैन पावर पर आधारित विभाग है।
पूरे जितना भी है इसमें मनुष्य सबसे ज्यादा काम करता है और 50% इसमें हमारे परिवार की बहनें हैं, हमारी बेटी बच्चियां हैं, वो भी इसमें काम करती हैं। यदि इस तरीके से डाटा लीक होगा तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है। हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारी बच्चियों की गोपनीयता भंग हो रही है और हमारी निजता का हनन हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हम एक तरफ आपकी बात माने, हम आपके कहने पर, आपके निर्देश पर ई अटेंडेंस का पालन करें, 90-95% लोग हम उसको फॉलो करें, उसको लगाएं, और इसके बाद यदि हमारे परिवार का मुखिया सार्वजनिक रूप से इस बात को हंसते हुए कहे कि हमको सब मालूम है, तो अब हम क्या कह सकते हैं। जहां हमारा गार्जियन इस तरीके की, हमारे गार्जियन ने बात कर दी, हम तो हतप्रभ है, कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। जिस समय से मैंने ये माननीय का वर्जन सुना है अपने परिवार के मुखिया का, शिक्षा मंत्री जी का, वाकई हम लोग सोचने पे विवश हो गए हैं कि आखिर विश्वास करें तो किस पे करें। ठीक है, संतोष गौतम जी देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है जो बात राकेश जी कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर शिक्षिकाएं हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, और उनके फोटो भी होते हैं, परिवार के होते हैं, उनके पर्सनल फोटो होते हैं, बातचीत होती है, सब कुछ होता है। पर इस तरह से कहना और इस आशंका को लेकर के, जाहिर सी बात है अभी बाद में मुझ पर ये आरोप लगेंगे कि आपको किसने कहा कि ये सारा एक्सेस उनके पास है, लेकिन आशंकाएं जो पहले दिन से जताई जा रही थी, अब उनको बल मिलेगा, और उनको बल मिलेगा तो इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। मंत्री जी से जब हमने ये सवाल पूछा, वो धन्यवाद देकर चले गए। हमने दिखाया कि हम जब सवाल कर रहे हैं, वो सवाल आधा सुना, और जैसे ही उनको लगा कि गोपनीय जानकारी लीक हो रही है, वो आधे सवाल पर धन्यवाद देकर के चले गए। अब 3 लाख लोगों का मैटर है, उनकी निजता जो संविधान ने उन्हें दी है, जो मानवीय प्रकृति पर देनी चाहिए। अगर कोई पर्सनल बात कर रहा है, कोई समझदार व्यक्ति बगल में खड़ा होता है तो 2 कदम दूर हट जाता है। ये एटिकेट हमें सिखाए गए, लेकिन हम किसी के मोबाइल में झांकें कि वो भाई आपका काम ये अटेंडेंस है, आप वो कीजिए ना। आप क्यों देख रहे हैं वो कितनी देर ऑनलाइन है और कितनी देर ऑफलाइन है? और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर रहे हैं तो हो सकता है उसके आगे भी आप चेक कर रहे होंगे, और आप नहीं कर रहे होंगे तो कम से कम कंपनी के डेटा में तो सारा रिकॉर्ड होगा ना सर। देखिए अभिलाष जी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गंभीर विषय को उठाया है। और ये विषय कोई पहली बार नहीं आ रहा है, इसके पहले भी विपक्षी नेताओं ने देश भर में ये आरोप लगाए कि उनको लगता है कि उनके फोन टैप हो रहे हैं। और आज जिस तरह से राकेश दुबे जी ने आशंकाएं जाहिर की हैं, खास करके हमारी महिला शिक्षिकाओं को लेकर, हमारी बहनों को लेकर, निश्चित रूप से ये इतना बड़ा गंभीर विषय है जिसकी गंभीरता की तह में जाना आवश्यक है, और सरकार को इस पर राजनीति किए बिना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हम ऐसा गंभीर अपराध क्यों कर रहे थे। अगर सरकार खुद साइबर क्रिमिनलों की तरह व्यवहार करने लग जाए तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जमीन घोटाले के क्राइम में सरकार के लोग खुद इन्वॉल्व थे, ऐसे बड़े बड़े आरोप उन पर लगे हैं, देश के बड़े अखबारों ने लगाए हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन का क्राइम हो रहा है, यहाँ पर शिक्षा माफियाओं के क्राइम तो पहले से चल ही रहे हैं, और जिस प्रकार से तमाम तरीके के क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे अवैध शराब का क्राइम हो रहा हो, जो अवैध शराब गुजरात पहुंचाई जा रही है बड़ी पैमाने पर, रोज लाखों लीटर शराब गुजरात जा रही है, और किनके संरक्षण में हो रही है इसके सबूत भी पहले आते रहे। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये जो अपराध सरकार कर रही है, ये अगर किसी व्यक्ति ने किया होता, किसी अपराधी ने किया होता, तो उस पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होना संभावित थी। लेकिन सरकार खुद अपने ऊपर क्या कार्रवाई करती है ये देखने योग्य होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं निजता का घोर उल्लंघन है, और कौन किससे क्या बात कर रहा है, उसके फोन में क्या है, ये जानने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं है। और सरकार अगर इस प्रकार का काम कर रही है, मैं समझता हूं कि इस पर व्यक्तिगत जवाबदारी तय होना चाहिए कि इसके आदेश किसने दिए थे, और केवल ये शिक्षा विभाग की बात नहीं हो सकती। अगर ये काम सरकार कर रही है शिक्षकों के ऊपर, तो यह भी देखना होगा कि क्या अन्य विभागों में भी जहां ये अटेंडेंस लगाई जा रही है, कहीं वहां भी तो लोगों के फोन की जानकारी, गोपनीय जानकारी साझा नहीं कर रही है। और कौन जाने ये जानकारियां किसके हाथ में लगेगी, कौन से साइबर क्रिमिनल के हाथ में लगेगी, किन ब्लैकमेलरों के हाथ में लगेगी, कहां का और कौन सा डेटा किसको बेच दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि बेहद गंभीर है, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जवाबदारों पर करना चाहिए, और नहीं तो माना जाएगा कि मुख्यमंत्री की मंशा भी इसमें शामिल है, और मुख्यमंत्री खुद ऐसा करने के आदेश दिए मुख्यमंत्री ने। ठीक है, और ये अच्छी बात है कि आज डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी मेरे साथ हैं, जो खुद एक महिला है, बहुत संवेदनशीलता से बात करती हैं। डॉक्टर वाणी, देखिए बहुत गंभीर मसला है, और कहते हैं ना, कोई डर होना, और डर को जब सच साबित होते हुए देखा जाता है तो फिर बहुत चिंता होती है। तो आप ये बताइए कि शिक्षकों का क्या वाकई में निजी डेटा लीक हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस स्तर का हो रहा है, और क्या शिक्षकों को यह जानने का हक है कि उन्हें पता चले, एक ट्रांसपेरेंसी हो कि भाई क्या क्या आप एक्सेस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं?
अभिलाष जी, मैं आपको और आपके इस वरिष्ठ विद्वान पैनल को मैं प्रणाम करती हूं और श्रोताओं को भी नमस्कार करती हूं। और अभिलाष जी, जब हम किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी सत्यता पर हमारी बहुत गहन चिंतन होना चाहिए। जैसे कि अभी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने सत्य बोलने का बहुत प्रयास किया है, जमीन के मुद्दे पर टिप्पणी की तो ये उतनी ही उंगली इन्होंने उठाई है इनके कांग्रेसी कार्यकाल के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर। अब मैं आती हूं आज के विषय के ऊपर। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख आप अभिलाष जी बार बार कर रहे हैं, इत्तेफाक से मैं भी उसमें प्रदेश कार्यालय में मौजूद थी और मंत्री जी का बयान भी और उनके वो प्रश्नों का जो निरंतरता थी उसको भी मैंने खुद देखा और सुना है। उनका जो उत्तर था वो यथापि नहीं इसका अंकित कर रहा था कि कहीं डेटा लीक हुआ है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये बोलते हुए, क्योंकि ये पूरा बयान नहीं रिलेट किया जा रहा है यहाँ पर, उन्होंने ये स्पष्ट बोला था, सभी पत्रकारों के सामने कहा था कि यदि शिक्षक, हर शिक्षक के पास मोबाइल होता है और पूर्व में हमारा अनुभव है कि शिक्षक अपनी अटेंडेंस लगाकर रिटर्न अटेंडेंस जो क्लोजर होता है 6 घंटे 5 घंटे बाद घर पर जाके लगाते थे, निरंतर उस 6 घंटे की अवधि में कई बार ऑनलाइन होते हैं। और ये तो स्पष्ट होता है अभिलाष जी, आप भी व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो व्हाट्सएप पे दिखता है। देखिए गौतम जी, मैं बहुत आदर पूर्वक आपको बोल रही हूं, किसी भी मुद्दे को झूठ के आधार पर एक राजनीतिक चेहरा और अमली जामला पहनाने के हमको, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज जो वर्तमान में हम उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में ये डिजिटल अटेंडेंस का एक प्रक्रिया कर रहे हैं, उससे छात्रों को फायदा है, हमारी शिक्षा की जो नीति है, जो स्तर है, उसमें फायदा हुआ है, उसमें इजाफा हुआ है। बच्चों का रिजल्ट बहुत सुधार से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और ये जो अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया है, मैं इतना भी आपको बता दूं अभिलाष जी, डिजिटल प्रक्रिया से आपको 200 मीटर के सर्कमफ्रेंस में ही होना पड़ता है, जिससे कि वो एक्सेप्ट हो जाती है अटेंडेंस, अन्यथा वो एक्सेप्ट नहीं होगी। पूर्व में आप जानते हैं ना, थंब इम्प्रेशन पर आपत्ति थी, सेल्फी पर भी दिक्कत थी, पर आज आपने खुद कहा 90 to 95% शिक्षक अटेंडेंस दे रहे हैं। और सिर्फ कुछ शिक्षकों को जिनको सही में परेशानी होती है, उनको डीओज को आदेशित किया गया है कि गाइडलाइन अनुसार उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ना मैडम, और आप ये एक प्रणाली है, वाणी जी, पारदर्शिता भी हो रही है। आज आप, मैं ई अटेंडेंस या उसकी उपयोगिता या उसकी असमर्थता पर बात ही नहीं कर रहा। आपने अभी बचाव में ये कहा कि व्हाट्सएप पर कितने ऑनलाइन होते हैं हमको पता चलता है। मैंने आपको स्पष्ट बोल दिया है, मैं आपसे डेटा लीक होने की बात की जानकारी कर रहा हूं। आपसे अभिलाष जी, मैंने पहले ही वाक्य में आपको बोल दिया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें डेटा लीकेज नहीं है। अगर हम हर बात का खींचतान करेंगे अभिलाष जी, मैंने पहले भी डिबेट्स में आपसे निवेदन किया है कि यदि हम हर वाक्य का खींचतान करेंगे तो अर्थ अलग निकलेगा। मैं वहां खुद मौजूद थी, मैंने खुद सुना है। आप तो फिर आपको मैं सच्चाई बता देता हूं। आपने इसलिए नहीं सुना है क्योंकि ये मैडम को आवाज दीजिए, क्योंकि ये जो बयान हम सुना रहे हैं, जो अभी इस वक्त चल रहा है टेलीविजन पर, और आपके लिए छोटी वाली बाइट में दोबारा सुनाता हूं, ये 3 दिन पहले बैतूल में मंत्री जी ने दिया था, जहां आप मौजूद नहीं थी। पहली चीज, 1 मिनट, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए मैडम, और मैडम बात पूरी करने दीजिए। प्रश्नों के उत्तर बहुत स्पष्ट तरीके से दिए हैं। मैडम बात पूरी करने दीजिए। उनका कहने का तात्पर्य था कि हम सब बार बार ऑनलाइन और ऑफलाइन ना ये तात्पर्य वो भी, चलिए इसका भी मेरा से सवाल, काउंटर सवाल सुन लीजिए मैडम। डॉक्टर वाणी, एक बार जरा मैडम को, भाई जरा डॉक्टर वाणी जी को वो बयान, छोटा वाला जो था बयान जो बबल लगाकर चलाया, वो सुनाइए दोबारा, जिसमें वो व्हाट्सएप नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म मतलब ऐप मतलब हमारे शिक्षक ऐप। हमारे शिक्षक ऐप कौन सी है? जो सरकार ने डाउनलोड करवाई है, उसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से हमें यह जानकारी मिलती है, और मंत्री जी को पता है कि व्हाट्सएप उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। जरा सुनिए, ये बयान सुनाइए जरा फुल स्क्रीन पर मैडम को, तेजी से। जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस नहीं डाल सकते। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक
दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। डॉक्टर वाणी जी, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उससे हमें पता चलता है, अब थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए मैम। अब सुनिए अभिलाष जी, हम सब व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं और उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जब होते हैं लास्ट सीन मैडम एक मिनट, आप व्हाट्सएप को क्यों लेकर के आ रहे हैं? सब जितने आप कहां व्हाट्सएप आपका प्लेटफॉर्म है क्या? हमारे प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है? वो कह रहे हैं एक जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं। ना आप एग्जांपल मत दीजिए, आप मुझे एग्जांपल मत दीजिए, उदाहरण नहीं दूं ना, बिल्कुल इसलिए मत दीजिए क्योंकि व्हाट्सएप में आपके पास ऑप्शन होता है नोबडी कैन सी यू अंटिल एंड अनलेस यू डोंट वांट। और मंत्री जी कह रहे हमारे पास सभी के डेटा हैं, हमारे ऐप के, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे पास सभी के डेटा है, उसमें कंपल्शन है। हमारी शिक्षक ऐप में लोकेशन बंद करने का ऑप्शन नहीं है। हम कोई डेटा का डिस्क्लोजर कहीं नहीं कर रहे हैं, पर हमको यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक समर्पित होकर जब छात्रों को ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो अपने काम में लगे हैं 6 घंटे की ड्यूटी में और उसका समर्पण है। वो यहां भी आप थोड़ा गड़बड़ कर गए, वो ये कह नहीं रहे कि केवल स्कूल के 6 घंटे आप मॉनिटर करते हैं। निश्चित हो जाएंगे ना वाणी जी, वो ये कह नहीं रहे कि 6 घंटे मॉनिटर करते हैं। प्रदेश भर में स्कूल के रिजल्ट्स देखेंगे तो आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। जाएंगे, यू विल बी सैटिस्फाइड। ना मैं सेटिस्फाइड हूं, लेकिन इस कॉज पर नहीं कि 3 लाख शिक्षकों का निजी डेटा, और उन्होंने ये बात कही नहीं कि हम 6 घंटे देखते। आप 6 घंटे उनके ऊपर सीसीटीवी लगा दीजिए हर स्कूल में। निजी डेटा उसमें नहीं, वो कह रहे हैं कि वो 24 घंटे में कितने घंटे ऑनलाइन रहते हैं हमको पता है, वो घर में बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं मैडम? एक मिनट मैडम, मंत्री जी कह रहे हैं कि वो 24 घंटे में दिन भर में माध्यम से आपको फिर बयान सुना दूंगा कर रही हैं और कोई भी अनियमितताएं इसमें नहीं है। चलिए मैं देशदीप सक्सेना जी, देखिए मुझे पता था यही कहा जाएगा कि उनकी बातों को आप गलत समझ रहे, जबकि उन्होंने बहुत स्पष्ट 2 चीजें कही। उन्होंने कहा दिन भर में वो कितने घंटे ऑनलाइन रहते हैं हमें पता चलता है, 6 घंटे उनकी निगरानी नहीं हो रही सर। दिन भर में दिन भर का मतलब होता है कि रात को बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं, बीबी से क्या बात कर रहे हैं, बच्चे से क्या बात कर रहे हैं, मां से क्या बात की जा रही है, दोस्त से क्या बात की जा रही है, अपनी मंगेतर से क्या बात की जा रही है। जब वो लॉग आउट, अभिलाष जी यहाँ आप गलत हैं। कैसे अभिलाष जी यहाँ आप गलत हैं। जब शिक्षक लॉग आउट करेगा अपनी ड्यूटी से तो वो क्यों होगा ऑनलाइन? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कहां से आप, जब शिक्षक आप लॉग आउट करेगा तो फिर मंत्री जी क्यों कह रहे हैं कि हमें पता है दिन भर में कितने घंटे ऑनलाइन रहते हैं? तो ये तो मंत्री जी की गलती है, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं? आपको बयान में 3 बार सुनवा चुका हूं। मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। देशदीप सक्सेना जी, स्लिप ऑफ टंग है, गलती से निकल गया वाला मामला है, या ये छुपा के रखना था पर कहते हैं ना बड़ी मिस्टेक हो गई? हाँ, वो फूट इन द माउथ वाली हैबिट है उनकी। कुछ ज़्यादा बोलने की आदत कभी कभी किसी की होती है, तो वो इस तरह की बातें निकल के आती हैं। लेकिन अभिलाष जी, बेहद गंभीर मुद्दा है और इसमें 3 मुद्दे हैं बेसिकली जो कि ओवरलैप हो रहे हैं। एक तो वो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए अटेंडेंस लगाई जा रही है। 2, इनका ये डर कि कहीं ऐसा नहीं है कि उनकी निजता पे कोई प्रहार हो रहा है, उनकी प्राइवेसी पे इंक्रोचमेंट कर सकती है सरकार। और तीसरा, ये जो ऑनलाइन मेनेस है आजकल, जिसके रील का रोग बोलता हूँ मैं, जो रील रोग गंभीर बीमारी जो फैल रही है पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी, स्कूलों में, क्लासेस में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह, सरकारी दफ्तरों में। तो ये 3 मुद्दे हैं। मैं पहले मुद्दे से बात करना शुरू करता हूं कि इसमें कुछ फ़ोन के जरिए अटेंडेंस लगाई जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऑलरेडी सिस्टम है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, BAS। तो क्या हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि पूरे मध्य प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी हो अटेंडेंस को रजिस्टर करने की? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार को मालूम होना चाहिए कि शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं, और क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इससे थोड़ा डर भी पैदा होता है, डिसिप्लिन भी आता है शिक्षकों में, नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन यह जब निष्ठा तक चला जाता है, जो मंत्री जी ने बोला कि हमें मालूम है, अगर उनको सचमुच में मालूम है तो ये बहुत खतरनाक बात है। और शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि ऐसा लगता है मुझे कि सरकारों को ये कुछ एक नई एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है कि उनके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, खासतौर से मोबाइल के जरिए। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक बड़ा विवाद हुआ देश में, जिसमें कि देश की सरकार ये चाहती थी कि संचार साथी ऐप डाउनलोड करें लोग। पहले तो मोबाइल कंपनियों को बोला गया कि वो आप
डाउनलोड करके ही अपने कंपनी से भेजिए। लेकिन जब वो बात लीक हुई एक अखबार के जरिए तो फिर उसमें विवाद हुआ और फिर सरकार ने बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें भी ये था कि लोगों को डर था कि वो निजता पे उनकी सवाल आ सकते हैं। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक जो BAS है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जिसमें अंगूठा लगा सकते हैं, आंखों के जरिए अटेंडेंस हो सकती है, वो भी करा जा सकता है। तीसरी बात है अभिलाष जी, इसमें जो तीसरा पहलू है जो ओवरलैप हो रहा है, ये जो रील रोग फैल रहा है। अभी 1 जुलाई को एक जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल है अल जजीरा, उसमें एक खबर है कि 2 घंटे 38 मिनट ऑन एन एवरेज लोग ऑनलाइन बिता रहे हैं। मतलब साल भर में लगभग 40 दिन। और इससे नेचुरली डिस्ट्रैक्शन तो होता है क्लासेस में। वो भी सरकार की जो चिंता है वो कोई गलत नहीं है कि अगर कोई टीचर क्लास ले रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सडनली उसका फोन आता है, वो फोन उठा के कहीं चला जाता है। या फिर बच्चों के भी फोन आने लगे हैं आजकल। तो वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और इसमें निश्चित रूप से जो मंत्री का बयान है उसने गलतफहमी पैदा अगर गलतफहमी पैदा करी है तो वो दूर होना चाहिए। इनका डर दूर होना चाहिए एम्प्लॉयज का कि उनकी निजता पे किसी तरह का कोई प्रहार नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आता हूं। राकेश दुबे जी, देखिए, हमको इस पूरे मामले का दूसरा पहलू भी देखना होगा कि ई अटेंडेंस का आप लोग विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन ई अटेंडेंस जब से लागू की गई है, दिक्कतें तकनीकी उसमें मानता हूं, नेटवर्क नहीं है, आज तक मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। मैडम, मैं आऊंगा आपके पास, वाणी जी आपके पास आता हूं। आज तक मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ जगह पर ई अटेंडेंस नहीं है, तो लेकिन उसके बाद गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और यह बात सही है कि सैलरी कटने के डर से शिक्षकों की अटेंडेंस खास तौर से उन इलाकों में, गांव या दूरस्थ इलाकों में बहुत बढ़ गई है। तो ये कॉज तो ठीक है, नीति तो ठीक है, पर नियत पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे जरा ये बताइए कि जब वो ऐप डाउनलोड की जाती है तो वो क्या क्या एक्सेस आपसे मांगती है? क्योंकि अगर वो लोकेशन मांग रही तो लोकेशन देना जरूरी है, क्योंकि आप स्कूल के आसपास हैं या नहीं, बहुत जायज है। अगर वो कैमरा एक्सेस मांग रही है तो वो भी जरूरी है, क्योंकि आप सेल्फी लेते हैं भाई स्कूल में जाकर के। लेकिन इसके अलावा अगर कोई एक्सेस मांग रही है तो उस पर बात हो सकती है, उस पर डिबेट हो सकता है, उस पर सरकार को कन्वे किया जा सकता है कि भाई आप क्यों हमारा माइक्रोफोन, हम क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों चाहिए आपको, और अगर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं ये जानना है तो आप एक CCTV लगा दीजिए, बहुत महंगा नहीं आता वो। तो शिक्षा विभाग के पास हजारों करोड़ का बजट है, तो कहां आपत्ति, टेक्निकल ग्राउंड पर बताइए कहां आपत्ति आपको? देखिए सर, ऐसा है, हम शिक्षक हैं और दूसरे कर्मचारियों की तुलना में नैतिकता के संबंध में हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है और हम इसको मानते हैं। यदि हम इसको ना मान रहे होते तो शुरुआत में 85 से लेके आज 95% तक शिक्षक ई अटेंडेंस ना लगा रहा होता। हमको ई अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है, समय से पहुंचने पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वेतन ही मिलता है उस बात के लिए कि हम समय से पहुंचे। और जहां तक मेरे संगठन की बात है, शासकीय शिक्षक संगठन ने ना आज के पहले कभी भी ई अटेंडेंस का ना विरोध किया, ना एक भी पत्राचार ई अटेंडेंस के विरोध में किया। हमारा विरोध हमेशा रहा उसमें हमारी निजता के हनन का। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश नहीं समूचे हिंदुस्तान में खाली एक स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें एक मास्टर के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक जन शिक्षक, एक विकासखंड का अकादमिक समन्वयक, BRC, APC, DPC, संकुल प्रचार, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी, वहां का हेडमास्टर, DO, सहायक संचालक, ऐसा करके 12 से 14 लोग शासकीय पालक शिक्षक संघ। ये बताइए, आप किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए, कोई यदि कर्मचारी या अधिकारी अपनी सीट पर 10:30 नहीं मिला है, कोई उससे पूछने वाला है? हमारे पास तो है। हमारे यहाँ हमारे पालक शिक्षक संघ का अध्यक्ष जो उसी गांव में बैठा हुआ जाता है कि मेरे बच्चे क्यों घूम रहे हैं ग्राउंड में 1 घंटे से या आधे घंटे से या 20 मिनट से, हुआ जाता है बगल गांव से। हम हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए ये फुल्ली मैन पावर पर आधारित विभाग है और उसके ऊपर आपने तमाम जमाने की मॉनिटरिंग बैठा करके रखी है। आप हमसे हर 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में उसी व्हाट्सएप पे जानकारी मांगते हैं जिसके ऑनलाइन होने पे निगरानी की आप बात कर रहे हैं। आपने क्लास में स्मार्ट टीवी लगा के रखे हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा के रखे हैं जो हमारे मोबाइल पे ऑनलाइन होने के बाद चालू होते हैं और उस पर आपकी पढ़ाई होती है। तो आप यदि हम पे नजर इस बात के लिए रखोगे कि हम केवल ऑनलाइन है या नहीं है, तो हम तो आपको मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन दिखेंगे, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम हमसे मध्याह्न भोजन की जानकारी मांगी जा रही है, कितने समय हमसे पाठ्य पुस्तक की जानकारी मांगी जा रही है, साइकिल की जानकारी मांगी जा रही है। तो हर समय हमारा शिक्षक हर थोड़ी देर में देखता रहता है। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि हम क्या देख रहे हैं। यदि आप इस पर नजर रख रहे हैं, ये निजता का हनन,
ठीक है, चलिए मैं देश ये रिश्ता का हनन है। ठीक है, और मैं निवेदन सबसे बड़ा ये करूंगा आपके माध्यम से आज आखिरी एक लाइन में जी कि ये मैन पावर का मानवीय श्रम का विभाग है, शिक्षा विभाग। इस पर तकनीक से ज्यादा मानवीयता के दृष्टिकोण को ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये चल सकता है। और एक चीज बता दूं, आप हमको गुरु कहते हो, हमारा काम शिक्षा देने का है। यदि आप हम ही पे इस तरीके की निगरानी रखोगे तब तो फिर हो गया, क्योंकि कहां पे क्या हो रहा है संसद से विधानसभा से लेके बड़े आपसों में वो सबको मालूम है, पर निगरानी केवल दीदी शिक्षक की होती है, ये उचित नहीं। ठीक है, संतोष गौतम जी, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देशदीप सक्सेना जी ने दिया था संचार साथी ऐप का, कि वो लाने की कोशिश की गई, सबको पता है, थोड़ा सा एनफोर्स किया गया, विरोध हुआ देश में, तो एक संवेदनशील सरकार जो करती है वो किया गया कि भाई विरोध हो रहा है, लोगों को नागवार गुजर रहा है, और वो बैक आ गई। क्या आपको लगता है इस मामले में अगर ये चीजें जा रही हैं कि उनकी लोकेशन और उनकी सेल्फी के अलावा बाकी डेटा जा रहा है, तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और शिक्षा विभाग को जो ऐप है उसके वो ऑप्शन बंद कर देना चाहिए। भाई बहुत महंगा काम नहीं होता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस ऐप के वो ऑप्शन ही बंद कर देगा, वो आपका डेटा ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी किसी भी ऐप में जब आप जाते हैं तो सबको पता है वो आपका डेटा क्यों ले रहे हैं। वो डेटा विभाग को सिर्फ अटेंडेंस के लिए तो नहीं ले रहे हैं, वो आपकी बात क्यों सुनना चाहते हैं। भाई आप मेरा माइक्रोफोन का एक्सेस ले क्यों रहे हैं, आपको मेरी बात सुन के करना क्या है, या तो आप ये बता दीजिए। और अगर ऐसा है तो आप 6 घंटे के लिए ले रहे हैं तो वो भी क्लैरिफाई होनी चाहिए कि 6 घंटे के लिए ले रहे हैं। आप उसमें जब टिक करवाते हैं, एग्रीमेंट ओके करवाते हैं डाउनलोड करते वक्त, तब उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि ये केवल जब आप यूज करेंगे तब के लिए होगा। देखिए, निश्चित रूप से एक बात सही है अभिलाष जी कि जो भी बातें थी वो पूरे तथ्यात्मक रूप से राकेश दुबे जी ने रख दी है। मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हूं, और उन्होंने कोई राजनीतिक बात इसमें नहीं की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उस ऐप को यूज करना चाहिए वो निजता के हनन तक नहीं जाना चाहिए। बात वाणी जी ने लाख डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उदय प्रताप सिंह जी का बयान उनकी बातों से मैच नहीं कर रहा है। उदय प्रताप सिंह जी ने साफ कहा कि हमें पता रहता है कि कौन सा शिक्षक कब तक ऑनलाइन रह रहा है। ये मेरे ख्याल से बहुत ही गंभीर विषय है, और सरकार को इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, न ही वाणी जी को इसको डिफेंड करने की जरूरत है। सरकार यदि ऐसा कर रही है और ये पता लगा रही है कि कौन सा शिक्षक कब तक ऑनलाइन है या उनकी निजता का हनन कर रही है, तो सरकार को बिना शर्त इस पर माफी मांगना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है, हम ये आगे से इस चीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और अगर ये नहीं करती सरकार तो ये माना जाना चाहिए कि सरकार ये जानबूझकर कर रही है, और इस प्रकार के प्रयास यही नहीं हो रहे हैं। हमने देखा है कि उत्तर कोरिया में किम जोंग भी ऐसा ही करता है। तो उत्तर कोरिया के किम जोंग का उदाहरण मोहन यादव जी न बने या नरेंद्र मोदी जी न बने, क्योंकि इस प्रकार से यदि करेंगे तो तानाशाही की व्यवस्था यहाँ लागू हो जाएगी, कोई स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। और राकेश दुबे जी ने साफ कहा कि जो शिक्षक सम्मान का हकदार है, अगर उस पर इस प्रकार से जासूसी के पहरे लगा दिए जाएंगे, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, देखिए मैं बहुत स्पेसिफिक बात करता हूं। खुद केंद्र सरकार कई बड़े बड़े दिग्गज ब्रांड्स, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, मेटा या जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इनको लेकर के बहुत इसलिए नाराज है और इसलिए वो उनको एक्सेस नहीं दे रही है या उस पर बहुत सख्त मॉनिटरिंग कर रही है कि हम अपने लोगों का निजी डेटा आपको इस्तेमाल करने को नहीं दे सकते। उनको प्राइवेसी का अधिकार है जो भारत के संविधान ने दिया है, उसकी सुरक्षा रक्षा के लिए खुद मोदी सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी और वो एक डिफेंडर बनकर के खड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की इमेज बनेगी तो ये तो आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की और आपकी विचारधारा की मूल भावना के खिलाफ जा रहा है मामला। अब बात लोकतंत्र में होती है मैसेज कन्वे की। मैसेज कन्वे अगर गलत हो रहा है तो इसको रोकने के लिए अब क्या किया जाएगा? जी अभिलाष जी, सबसे पहले तो ये उत्तर कोरिया नहीं है, ये भारत है। हम अपने गुरुजनों का बहुत विनम्रता से कहूंगी कि हम आदर ही नहीं करते, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और इसीलिए हम डॉक्टर हैं या पॉलिटिशियन हैं या वकील हैं या जर्नलिस्ट हैं, ये काबिलियत हमें इसलिए मिलती है। बहुत विनम्रता से मैं ये भी कहूंगी कि जिस पथ पर माननीय मोदी जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि डेटा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी उसी क्रम, उसी आकार और उसी पथ पर हम काम कर रहे हैं। और साथ में बहुत विनम्रता से एक और चीज कहना चाहूंगी और बहुत स्पष्टता से कि रियल टाइम मॉनिटरिंग आज की परिस्थिति में आवश्यक है, क्योंकि मेरे जो शिक्षक महोदय बैठे हैं यहाँ पर, वो स्वीकारेंगे इस चीज को कि 90 या 99% शिक्षक बहुत
उच्च श्रेणी का काम करते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि जो बच्चे होते हैं, खास तौर पर बहुत छोटे मासूम बच्चे, उनकी मॉनिटरिंग बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से की जाए, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत काम आती है। इसलिए एक बार फिर आपके चैनल से बहुत विनम्रता से मुझे लगता है कि हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षक इस पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हमारे सम्मान के पात्र होते हैं और उनके दिखाए हुए पथ चिन्हों पर बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनका भविष्य लिखा जाता है। तो जब शिक्षक इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वो सुनिश्चित करते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़े, वो एकदम उत्कृष्ट हो। मैं शिक्षा से आपकी अटेंडेंस पूरी करने की कोशिशों से बिल्कुल नहीं ऐड ऑन कर रहा, वो आपका हक है, आप अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। पर जो तरीका होता है, मैंने आपसे कहा है कि हम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है रास्ता के कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी होनी चाहिए। दिस इज नॉट नॉर्थ कोरिया, दिस इज इंडिया। तो ये आपको ना बोलने से नहीं मैडम, अगर आप मेरा माइक का एक्सेस लेंगे और आप कहेंगे हम आपकी बात नहीं सुन रहे, तो कौन मानेगा? ये चीजों को आपको मेंटेन कराना पड़ेगा उस ऐप में, टेक्निकलिटीज में जाकर के, क्योंकि आजकल के लोग इतने सॉफ्टवेयर या इतने इलेक्ट्रॉनिकली लिटरेट हैं। आप जब एक जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं स्टूडियो में, तो आपके चैनल के भी हेड्स आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप उस चैनल की गुणवत्ता के अनुसार रियल टाइम। लेकिन वो मेरे बेडरूम में झांकते नहीं है मैडम, मैं वो कुछ और कह रहा हूं, आप उस बात को इधर उधर घुमा रही हैं। आप ऑफिस टाइम में, मैं कह रहा हूं सीसीटीवी लगा दीजिए। निश्चिंत रहिए ना, किसी के बेडरूम में ये शिक्षक, ये ऐप भी किसी के बेडरूम में झांक नहीं रहा है। कैसे पता मंत्री जी को कि वो क्या कर रहे हैं? पूरे दिन भर में कितनी बार ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहे हैं? दिन भर में ऑनलाइन ऑफलाइन कितनी बार हो रहे हैं, कैसे पता उनको? वास्तविकता से इतवार का दिन आता है, उस दिन में कितनी बार ऑनलाइन ऑफलाइन हुए, आपको क्या मतलब इससे? छुट्टी पर वो क्या कर रहे हैं? चलिए मैं देशदीप सक्सेना जी के पास आता हूं। देशदीप सक्सेना जी, ये मैटर इतना सब उजागर करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि जो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, या देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं आपको, सोशल मीडिया पर राज्य के कर्मचारियों को कैसे बिहेव करना है, एक बहुत अच्छी गाइडलाइन निकल करके सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिकली किसी तरह के मामलों में इंडल्ज नहीं होंगे, आप चाहते हैं कि आप भड़काऊ पोस्ट नहीं डालेंगे, अच्छी बात है, आप चाहते, लेकिन ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल उस व्यक्ति के, उस कर्मचारी के काम को लेकर के फोकस्ड होना चाहिए, ना कि उसकी पसंद नापसंद, उसकी दिनचर्या, उसकी एज, उसके परिवार के लोगों की संख्या। क्योंकि आपको पता है डेटा इज न्यू मनी, और जिसके पास डेटा, और डेटा कितने का बिकता है सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है कि 1000 रुपए में मैं 500 लोगों का या 200 लोगों का डेटा बेच दूंगा। तो डेटा को सेव करने की सेफगार्ड्स जो हैं वो तो राज्य सरकार को देने होंगे, और इतने बड़े लेवल पर सवाल उठ रहे हैं तो कम से कम स्कूल शिक्षा विभाग को सामने आकर बताना चाहिए कि वो माइक का एक्सेस क्यों लेता है, वो फाइल का एक्सेस क्यों लेता है, जिसका ई अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं। ये स्पष्टीकरण तो आना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस पूरे मैटर में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए, आपने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात कही थी, 2 शब्द इस्तेमाल किए थे आपने, नीति और नियत। नीति तो अच्छी है, लेकिन नियत पे शक होने लगा है यहाँ। और वो शक क्यों हुआ है? क्योंकि मंत्री जी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो शक को, मतलब वो शक के घेरे में आ गए हैं, पूरी व्यवस्था शक के घेरे में आ गई है। और निष्ठा हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है हमें, तो इस प्राइवेसी को मेंटेन रहना चाहिए। सरकार को आगे आके क्लैरिफाई करना चाहिए कि नहीं, किसी की निष्ठा पे किसी तरह का कोई संकट नहीं है जी, और हमारी नीति और नियत दोनों अच्छी है। ठीक है, ये मामला डिबेट का नहीं है, लेकिन ये मामला कंसर्न का है, आप समझिए। क्योंकि ये अगर सरकार इसको लेकर के या शिक्षा विभाग इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट कर देगा तो सभी को अच्छा लगेगा। या फिर एक दूसरा काम हो सकता है कि आप एक मोबाइल दे दीजिए भाई, सस्ता सा मोबाइल लेकर के वो दे दीजिए, और वो ये अटेंडेंस के टाइम लगाएंगे, और उन्हें पता भाई इसमें सब कुछ एक्सेस होता है, तो घर के बाहर या किसी कोने में शिक्षक रख करके चैन की नींद सो जाएंगे। या तो ये कर लीजिए, कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा बड़ी चीज है। आप नीति कुछ बनाइए, आप नियम कुछ बनाइए, सब कुछ बनाइए, पर जब तक ये लगता रहे कि हमारे भले के लिए हो रहा है, समाज के भले के लिए हो रहा है, वो स्वीकार है। ई अटेंडेंस के विरोध के बाद भी आज 90% शिक्षक लगा रहे हैं ना भाई, ई अटेंडेंस लगा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधर रही है। पर वो जब भरोसा दरकने लगता है, टूटने लगता है, तो उसे फिर से रिपेयर करने की जिम्मेदारी विभाग की है,
अब देखते हैं कि विभाग क्या करेगा। और यह बात ऐसी नहीं कि आज उठी है क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ये बात पहले दिन से शिक्षक उठा रहे हैं, पहले दिन से। वो लेटर भी हम दिखा रहे हैं, 25 सितंबर को 2025 को सितंबर में लिखा गया था, उसमें ये सारी बातें कही गई थी। समय ज्यादा हो गया, बहुत शुक्रिया करूंगा डॉक्टर वाणी आपका, संतोष गौतम जी, देशदीप सक्सेना जी, राकेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।